जिंदगी ये जिंदगी, ये जिंदगी एक साज है, एक साज है। जिंदगी ये जिंदगी, ये जिंदगी एक साज है, एक साज है। गीत गाले तू कोई इस दिल की ये आवाज है जिंदगी। दिल मेरा चाहे जिसे, हाँ दिल मेरा चाहे जिसे एक रोज मिल जाएगा, वो ढूंढती है जिसको आते हाँ नजर आएगा। वो कौन है, वो कैसा है, वो ये अभी तक राज। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। दादा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा। Excuse me. अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। जी मेरा नाम शेखर चौधरी है, मैं केसी मेहरा साहब से मिलने आया हूं। मालूम है, हमने आपको बुलाया था। हम मेहरा साहब के सेक्रेटरी हैं। हमारा नाम किशोरी भक्त खंडवा वाले। चलिए। बैठो शेखर। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे यकीन है कि तुम एक काबिल और होनहार नौजवान हो और एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर बन सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक फिल्म मेरे लिए डायरेक्ट करो। इट्स एन ऑनर सर। गॉड इज ग्रेट। सब्जेक्ट मेरे पास है, मैंने उस कहानी पे बरसों काम किया है और मैं ये भी जानता हूं कि जब भी उस सब्जेक्ट पर पिक्चर बनेगी सुपर हिट होगी। जी, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट पर जो हीरोइन सबसे ज्यादा सूट करती है वो रिटायर हो गई। रिटायर? उसने मेरी एक ही फिल्म में काम किया, फिल्म हिट हुई, लोगों ने लाइन लगा दी, पर फिर न मालूम क्या हुआ, वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका में जा बसी। वो उसकी पहली और आखिरी फिल्म थी। ये थी वो फिल्म नादान, और उस फिल्म की हीरोइन का नाम था अनुपमा। गुड, यू आर राइट। मेरी सिर्फ एक शर्त है, अगर तुम अनुपमा को दोबारा इंडिया लाकर उसे एक्टिंग करने के लिए राजी कर लो तो मेरी इस फिल्म का तुम्हारे सिवा दूसरा कोई डायरेक्टर नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो शेखर। अंजू, अंजू मुझे फिल्म मिल गई डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे शेखर? सब बताऊंगा। तो मुझे मिल सकती 4 बजे उसी जगह पे। और लेट हो गए तो? अरे नहीं बाबा, इस बार लेट नहीं होगा। आई लव यू। आई लव यू टू। पापा पापा पापा, गेस व्हाट, शेखर को फिल्म मिल गई। अच्छा? हाँ, आखिर वो फिल्म डायरेक्टर बन ही गया। खबर अच्छी है, लेकिन एक फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है। क्या शेखर इस लायक है? हाँ है। और क्या वो तुम्हारे लायक है? देखो बेटी, शेखर का बैकग्राउंड क्या है? किसी छोटे से शहर में वो अपने माँ बाप को छोड़कर
इस बंबई शहर में खाना बदोशों की जिंदगी जी रहा है। ऐसे लड़के के साथ तुम्हारा मिलना जुलना। सोना भी आग में से गुजरने के बाद ही गहना बनता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शेखर में टैलेंट है, काम करने की लगन भी है, और आज उसे अपना सपना पूरा करने का मौका भी मिल गया है। पापा, इस वक्त अगर मैं उसे सहारा नहीं दूंगी तो कौन देगा? बेटी, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा भी तो कोई नहीं है। हमारा पब्लिशिंग का और प्रिंटिंग का इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द उसे चलाना सीख जाओगी। सोचना ना भी चाहूं पर यह ख्याल तो आता है कि कहीं तुम्हारी दौलत की खातिर तो कोई तुम। पापा, आप शेखर को गलत समझ रहे हैं। नहीं बेटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम पर और तुम्हारी समझदारी पर पूरा यकीन है, लेकिन डरता हूं कि शेखर की इस अग्नि परीक्षा में कहीं तुम पर कोई आंच ना आए। नहीं आएगी पापा, आई प्रॉमिस। अरे मजा आ गया यार, मजा आ गया। क्या अच्छी खबर सुनाई है तूने मेरे दोस्त। बोला था तेरे को बोला था, तेरे को कोई रोक नहीं सकता। अब देखना, तू सुपर हिट पिक्चर बनाएगा। मगनलाल ड्रेस वाला कभी खोटा नहीं बोलता, समझा? थैंक यू मगन भाई। हाँ। पर जानते हो, सब आपके सहारे की वजह से हुआ है। अगर आप मुझे रहने की जगह और कड़के के वक्त मदद नहीं करते ना, तो मैं कब का बॉम्बे छोड़ के चला गया। नहीं यार, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान की बात करता है। अरे मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है, एक परंपरा निभाई है। इस बंबई शहर में कोई ऐसा नहीं है जो किसी के सहारे के बगैर खड़ा हुआ हो। आज मैं जो भी हूं, किसी की शिक्षा और आशीर्वाद की वजह से। छोड़िए, बता पार्टी कब देता है? अरे मगन भाई, मुहूर्त तो होने दो। गांडा बहाना करता है। अरे पार्टी मैं देता है, बोल क्या खाएगा? ढोकला मंगाऊं? डोसा, बटाटा वड़ा, गाठिया, खांडवी, चाय, कॉफी, बोल क्या पिएगा? नहीं मगन भाई, वैसे भी बहुत देर हो गई। मुझे 4 बजे अंजू से मिलना था। वैसे उस घड़ी में टाइम सही है ना? अरे पगले, ये शूटिंग की घड़ी है, इसमें मशीन नहीं है, सिर्फ काटा ही काटा है। जब से पैदा हुई तब से 3 बजाती है। ए गुरु मास्टर, टाइम क्या हुआ रे? 5 बजे। 5 बज गए। मगन भाई, आज मैं फिर लेट हो गया। देखो, अंजू मेरी जान ले लेगी, और वो भी आपकी घड़ी की वजह से मैं लेट हुआ। अब आप ही तरीका बताइए अंजू से बचने का, प्लीज। फिक्र नहीं करने का तरीका हम बताएगा। ए चिंटू, मिंटू, पप्पू, सब लोग इधर आओ रे। हे! कहूं तुझको, क्या हुआ मुझको, क्या कहूँ? आंख तुझसे लड़ी बेवजह बेघड़ी, सीटी मेरी बज गई। क्या हुआ मुझको, क्या कहूँ तुझको? कुछ कहो। देर कर दी बड़ी, मैं थी जिद पे अड़ी, शुक्र कर मेरी जान बच गई। क्या कहूँ तुझको, क्या हुआ मुझको, क्या कहूँ? देख शाम ढल गई, अब तलक था किधर है?
उड़ गया रंग है। जो तेरा हिसाब मैंने साफ कर दिया, फिर न लेट आना कभी माफ कर दिया। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में विश्वास है। मुझे तुम पर विश्वास, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर विश्वास है। तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। तुम नहीं होती मेरी जिंदगी में तो मैं क्या करता जान। पहली बार तुमसे दूर जा रहा हूं ना, अजीब सा लगता है। I'll miss you. अच्छा है, अमेरिका से वापस आओगे तो मुझसे और ज्यादा प्यार करोगे। कम ऑन, नाउ चीयर अप। इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए ना। कम ऑन। पता नहीं कामयाबी की तरफ हिस्सा कदम है या नहीं। उसका फैसला 1 मिनट में कर देते हैं। लेट्स टॉस, हेड या टेल। अगर हेड्स हुआ तो तुम सफल होगे, और अगर टेल्स तो नहीं। ओके ओके। अरे नीचे गिरा ही नहीं। लगता है ऊपर सितारों के साथ जाकर मिल गया। इसका मतलब कामयाबी के लिए तुम्हें सितारों से भी आगे जाना पड़ेगा। दिल में है अरमां हजारों, हाँ दिल में है अरमां हजारों। ये मुझे एहसास है, जो करे पूरी तमन्ना उसकी मुझे तलाश है। जिंदगी लंबा सफर है, ये मेरा आगाज है। जिंदगी ये जिंदगी, ये जिंदगी एक साज है, एक साज है। इम्तिहान लेती है सबका, उसका ये अंदाज है। जिंदगी मिस्टर शेखर चौधरी, आई प्रिज्यूम। जी। हमें आप ही का इंतजार था। आई एम डॉक्टर अरुण जोशी, प्लीज टू मीट यू। मैं अनुपमा का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। इससे पहले कि आप अनुपमा से मिलें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं। अनुपमा की दिमागी हालत अभी भी नाजुक है, और हमें लगता है कि एक फिल्म डायरेक्टर होने के नाते आप हमारी मदद कर सकते हैं। यू सी,
सेडेटिव दिया है, कुछ देर तक गहरी नींद में रहेंगी। चिंता की तो कोई बात नहीं ना? सदमा तो पहुंचा है, मगर आई डोंट थिंक इट्स सीरियस। समझ में नहीं आता इसने इस तरह रिएक्ट क्यों किया। बेहोश होने से पहले कुमार का नाम लेने लगी। इसलिए कि वो लड़का कुमार जैसा लगता है। मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी शक्ल कुमार से मिलती है। लेकिन ताज्जुब की कोई बात नहीं, ऐसे इत्तेफाक जिंदगी में अक्सर होते हैं। हां, जो काम हमारा इलाज न कर सका, शायद ये फिल्म डायरेक्टर शेखर चौधरी कर दे। फिल्मों की दुनिया में वापस जाकर शायद अनुपमा एक बार फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाए। देखते हैं क्या होता है। हेलो, मैं अनुपमा की बहन हूं। जी। बैठिए, प्लीज सिट। अरुण से आप मिल ही चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई है, अनुपमा की देखभाल करने में अरुण ही मेरी मदद करता है। मेरा भांजा अनुपमा है। जी को एक्चुअली हुआ क्या है? बहुत साल पहले उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसका सदमा वो आज तक भुला नहीं पाई है। जिस आदमी से अनुपमा ने शादी की, वो शादी के रात को ही उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया। वो भी आप ही की तरह एक फिल्म डायरेक्टर था। उसका नाम था कुमार। अनुपमा ने आपको उसी नाम से पुकारा था ना? वो इसलिए कि आपकी शक्ल कुमार की शक्ल से मिलती है। मेरी शक्ल? अनुपमा ने मुझे कुमार की फोटो भेजी थी। मैं बहुत कम उम्र में शादी करके यहां अमेरिका आ गई। अनुपमा चिट्ठियां लिखकर मुझे सब कुछ बताती थी। कभी कभी सोचती हूं उसे बाबा के साथ अकेला छोड़कर मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वो कभी बड़ी हुई ही नहीं। शादी के लायक हो गई थी, लेकिन बच्चों जैसा बिहेव करती थी। बेचारी नादान थी। बहुत अच्छा नाचती हो। मैं एक फिल्म निर्देशक हूं। यहां से गुजर रहा था तो मैं नाचते हुए देखा, रुक गया। फिल्मों में काम करोगी? बाबा से पूछो। आप फिल्मों में काम कराना चाहते हैं अनु से? वो बॉर्न आर्टिस्ट है जोशी साहब। अगर उसे मौका नहीं दिया गया ना तो ज्यादती हो जाएगी। ज्यादती तो हमारे साथ भी हो जाएगी कुमार साहब। आपके साथ? जी। मेरे खानदान में हर बाप अपने बच्चे को एक ही चीज सौंप कर मरा, शराफत का गुरूर। जो मुझ जैसे कमजोर इंसान को भी सर उठाकर बात करने की हिम्मत देता है। और आप चाहते हैं कि जब जिंदगी उंगलियों में से फिसली जा रही है, मेरी नजरें नीची हो जाएं। सर, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग बुरे जरूर होंगे, लेकिन इंडस्ट्री बुरी नहीं है। यहां अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग दूसरों की बेटियों को नचाकर खुश नहीं हुआ करते। अगर नाचना इतनी बुरी बात होती ना तो शिव जी कभी तांडव नहीं करते, मेनका कभी धरती पर नहीं आती,
और बिरजू महाराज घुंघरू को हाथ नहीं लगाते। तुम पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो, इतिहास जानते हो। इतिहास बनाना चाहता हूं। अगर आप मेरी मदद करें ना तो मैं इनकलाब ला सकता हूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम सच बोल रहे हो। क्योंकि मैं सच ही बोल रहा हूं सर। ठीक है कुमार साहब, आपकी बातों ने मेरे खौफ को कम कर दिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस दिल पर 2 दौरे पड़ चुके हैं। अब ये तीसरा हमला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे कि मैं वादा करता हूं ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचे। मैं वादा करता हूं। फिर अचानक अनुपमा की चिट्ठी आनी बंद हो गई। पता नहीं तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री ने उसके साथ क्या किया। तुम्हारी फिल्म लाइन क्या अभी भी वैसे ही बदनाम है? हर लाइन की तरह फिल्म लाइन में भी बुरे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग हैं, ईमानदार, मेहनती, अपना काम करते हैं। आई होप सो। आप गलत मत समझिए, मगर एक बार अनुपमा के साथ धोखा हो चुका है। इस बार अगर हमसे कोई भूल हो गई तो। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार कोई भूल नहीं होगी। बस एक बार उनसे मिल लूं तो शायद। हाँ हाँ, जैसे ही उसकी हालत ठीक हो जाएगी आप उससे मिल सकते हैं। इतना तो कह दे, इतना तो कह दे, तुझे मुझसे प्यार है। तेरे लिए मेरा दिल बेकरार है। चुप ही रहोगे, कुछ ना कहोगे, दिल में है क्या कुछ तो बता, दिल ना दुखा। इतना तो कह दे, तुझे मुझसे प्यार है। तेरे लिए मेरा दिल बेकरार है। चुप ही रहोगे, कुछ ना कहोगे, दिल में है क्या कुछ तो बता, दिल ना दुखा। इतना तो कह दे। I'm sorry। इस तरह से आपको चौंका देने का मेरा इरादा नहीं था। मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूं। मेरी पहली पिक्चर है। केसी मेहरा साहब प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म सिर्फ आप कर सकती। हम जानते हैं कि आपने कई सालों से एक्टिंग नहीं की, लेकिन एक अच्छे कलाकार के लिए दोबारा काम करना कोई मुश्किल बात नहीं। अनुपमा जी, मेरे लिए बहुत जरूरी कि आप ये फिल्म करें।
हिंदू से आया हूं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने। मेहरा साहब का कहना है कि अगर आप ये फिल्म करती हैं तो ही बन सकती है। आई विल एक्ट इन योर फिल्म। जी? मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगी। आपने मुझे अनुपमा के बारे में सब कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं जानता था कि मेरी शक्ल अनुपमा के पति फिल्म डायरेक्टर कुमार से मिलती है। मेहरा साहब, क्या इसलिए मुझे वहां भेजा था कि मेरी शक्ल देख के वो फिल्म के लिए ना कर सके? हाँ गौर से देखो तो तुम्हें कुमार की झलक जरूर दिखाई देती है, लेकिन यह गलत है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है। यह महज एक इत्तेफाक है। पुरानी फिल्मों में काम करने वाले लोगों के बारे में ऐसी और भी बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम, जैसे कि मिस्टर कुमार अपने सुहागरात के दिन ही। ओहो, चलो मान लिया कि तुम्हें ये सारी पुरानी बातें नहीं मालूम क्योंकि तुम नई पीढ़ी के हो, लेकिन जो बरसों पहले हुआ उसका तुम्हारे भविष्य से क्या संबंध? हाँ, मगर वहां जाके मुझे अजीब तो लगा। वो औरत, मेरा मतलब अनुपमा, वो नॉर्मल नहीं है सर। तुम सिर्फ ये बताओ कि अनुपमा हीरोइन के रोल के लिए ठीक है ना? वो बंबई आकर हमारी पिक्चर में काम करने को राजी हो गई है ना? तो बस अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आई डोंट नो सर, वो ठीक से बात तो कर नहीं सकती, पता नहीं डायलॉग कैसे बोलेगी। इतना इंपॉर्टेंट रोल है सर, क्या वो कर सकेगी? तुम मेरे तजुर्बे पे भरोसा रखो, तुम देखना अनुपमा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। तुम अपनी तैयारी करो, गॉड इज ग्रेट। मैं अनुपमा के आने की और फिल्म के मुहूर्त की तैयारी करता हूं। हैं? जाओ। गॉड इज ग्रेट। अनुपमा बॉम्बे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अचानक आप दुविधा में क्यों पड़ रही हैं? बस बार बार यही ख्याल आता है कि क्या हम उसे अकेले भेजकर ठीक कर रहे हैं। इतने बरस बीत चुके हैं, वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है। वो बेचारी उस शहर को पहचान भी नहीं पाएगी। मगर वो शहर मुझे पहचान लेगा दीदी। वो मेरा वतन है, वहां मेरा अपना घर है। पता नहीं वहां घर का क्या हाल होगा। जो नौकर उस घर की रखवाली कर रहा है बूढ़ा हो चुका है। तू अकेली वहां कैसे रहेगी? घर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता दीदी। ईंट ईंट पर तस्वीर होती है उसमें रहने वालों की, उसमें बीती घड़ियों की। वहां मैं अपने घर में अकेले कैसे हो सकती हूँ? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। दीदी, सुना सबने है मगर देखा किसी ने नहीं है कि इंसान का दूसरा जन्म भी होता है। मैं इस धरती पर पहली औरत हूं जो सपनों में नहीं, कहानियों में नहीं, फिल्मों में नहीं, बल्कि हकीकत में दूसरा जन्म ले रही हूं। प्लीज मुझे आशीर्वाद दो, प्लीज। रंजू, तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। तुम देख नहीं सकती, मैं अमेरिका से आया हूं, मैंने बहुत बड़ी पिक्चर भी साइन की और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा भी बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं तो तुम उसके साथ काम कैसे करोगे शेखर? दूसरा कोई रास्ता नहीं है अंजू। अंजू, मुझे यकीन है कि मेरी फिल्म मेरे डायरेक्शन के साथ ना वो कैमरा के सामने आते ही ठीक हो जाएगी। अगर उसे अपने खोए हुए पति की परछाई से प्यार हो गया तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरी पागल लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसका नाम अंजू है। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं? क्यों? क्योंकि मेरी आशिकी खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त क्या हो रहा है? दिल लगी। ये आशिकी मेरी, ये बेखुदी मेरी, ये दिल लगी है जिंदगी मेरी। ये आशिकी मेरी, ये बेखुदी मेरी, ये दिल लगी है जिंदगी मेरी। तू हो गया मेरा, मैं हो गई तेरी। तू बन गया है
सनम दिल का फसाना, सुन ले सनम दिल का फसाना, है मेरे यार तेरा हूँ दीवाना, तुझ पे लुटा दूं दिल का खजाना। ये आशिकी मेरी, ये बेखुदी मेरी, ये दिल लगी है जिंदगी मेरी। तू हो गया मेरा, मैं हो गई तेरी, तू बन गया है बंदगी मेरी। ये आशिकी मेरी। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं बिल मिलता है यहाँ सब हाँ मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, नमस्कार अनु बेबी, मैं नवेंदु। ये आपका घर, आपकी अमानत, इतने साल मैंने इसकी रखवाली की, अब आप आ गए हैं तो हाँ? मेहरा, तुम? मैंने सोचा पता नहीं तो मुझे पहचान पाओ या नहीं, इसलिए गाड़ी भेज दी एयरपोर्ट, खुद नहीं आया तुम्हें लेने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद शेखर ने तुम्हें बताया नहीं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। ये मैंने बताया था। बताया था? हाँ, शायद। हाँ। मेरी यहाँ आने की वजह तुम नहीं मेहरा, कोई और है। अच्छा प्रोड्यूसर वजह नहीं, अंजाम देखता है। सच बताओ मेहरा, शेखर में क्या खास बात है ये तुम जानते हो ना? फिल्म के रिलीज होते ही मैं क्या, सारी दुनिया जान जाएगी कि शेखर में क्या खास बात है। अच्छा मैं चलता हूं, अब तो मिलते ही रहेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो नवेंद्र से बोलना कि मुझे फोन करे। हाँ? अच्छा शेखर, चलो अनुपमा को आराम करने दो। नवेंदु, अनुपमा जी का जरा ख्याल रखना। क्या दोबारा वही कहानी दोहराई जाएगी? घर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता दीदी। ईंट ईंट पर तस्वीर होती उसमें रहने वालों की, उसमें बीती घड़ियों की। वहां मैं अपने घर में अकेले कैसे हो सकती हूँ? कैमरा एक्शन। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार है। जैसे रात को आसमान में मैं एक तारे को देखती हूँ,
ये जानते हुए कि उसे मैं कभी छू नहीं पाऊंगी, और अचानक देखती हूँ कि वो तारा मेरे हाथ में है, मेरे हथेली में चमक रहा है। जी चाहता है मैं खुशी से रो पड़ूं। कट। वन मोर। अनुपमा, बहुत आर्टिफिशियल हो रहा है। देखो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, जैसे उस लड़के से तुम्हें सचमुच प्यार हो गया है। किसी से तो इश्क किया होगा तुमने। देखो, ऐसी कोशिश करते हैं। क्या लाइन थी? अचानक मुझे एहसास करीब। अरे तेरे क्या लगता है, ये डायरेक्टर और हीरो का लफड़ा तो नहीं ना? अरे हीरोइन चीज ही ऐसी है, इसपे तो अपन का भी दिल आ गया है। इधर आओ, इधर आओ। कौन से डिपार्टमेंट का है? किसने अंदर आने दिया तुमको? आउट, गेट आउट। अरे बाप का स्टूडियो है क्या? चल बाहर निकल, तेरे को दिखाता हूँ। क्या दिखाएगा बे? एक तो शरीफ लड़की के बारे में बुरी बात बोलता है, ऊपर से दादागिरी करता है। की शरीफ लड़की तेरी बहन लगती है क्या? हाथ नहीं लगा ना। क्या कर रहा था तुम? मेरा सामने बोलो। हटो भाई, हटो। जल्दी कोई जाएगा। अरे एक मिनट सुनिए। देखो, देखिए देखिए देखिए, मैं किसी का बोलूं, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं बात करता हूँ ना। हो जाता है ऐसा। आप लोग देखिए, माफ करो भाई, बाहर चलिए। आप लोग बाहर तो चलिए ना, बाहर कुछ चाय नाश्ता वगैरह और भी कुछ चाहिए तो। एक मिनट, डायरेक्टर को नाश्ता कराओ। देखिए, आप लोग चलिए प्लीज। चलो चलो, शूटिंग। कुमार साहब, ये शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। स्पॉट बॉय प्रोडक्शन वाला कोई होता है कि नहीं? शूटिंग में रिजर्व होता रहता है कुमार। नहीं होता ऐसा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, प्लीज। कमान कमान, शूटिंग शूटिंग। लाइट्स, एक्शन। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुझे प्यार है। मैं एक तारे को देखती हूँ। कट इट। ये मुझे तुझे क्या अनुपमा? सही लाइन ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे, नॉट तुझे मुझे। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। आज काम नहीं होगा। ट्रेन डाउन, पैकअप। मेरा साहब कहाँ है? बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुमको बुरी नजर से देखता है। अब लोगों की परवाह क्यों करते हैं? बस मुझे लगता है मेरे सिवा किसी को हक नहीं तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने का। क्यों? आपको यह हक किसने दिया? क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ?
है तेरे लिए मेरा दिल बेकरार है, बेचैन तू है परेशान मैं हूँ, ये दिल मेरा अब है तेरा ओ दिलरुबा। इतना तो कह दे प्यार में तेरे मचल उठे हैं इस दिल के जज्बात, जब तक जान है तन में तेरा ना छोड़ेंगे साथ। मेरा तू एहसास है मुझे तेरी प्यास है, मेरा तू एहसास है मुझे तेरी प्यास है, मिलने की आस है। इतना तो कह दे, इतना तो कह दे, तुझे मुझसे प्यार है, मेरे लिए तेरा दिल बेकरार है। बेचैन तू है परेशान मैं हूँ, ये दिल मेरा अब है तेरा ओ दिलरुबा। इतना तो कह दे, मैं कह दूँ अनु बेबी, आपका फोन है। हाँ दीदी। ठीक ठाक पहुंच गई ना? हाँ। इतने सालों के बाद वापस लौटकर कैसा लग रहा है? जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ। नई शुरुआत है, बात बनने में वक्त तो लगेगा ही। कोल्ड ड्रिंक का बोल आ चल के तुझे मैं लेके चलूं इस स्टूडियो के छत के तले, नई पिक्चर का मुहूर्त है किसी मेहरा के जोत जले, इस स्टूडियो के छत के तले। आइए मेहरबान, थैंक यू वेरी मच, आइए कम इन प्लीज, स्वागत है। आज मुहूर्त है बलिदान की, शूटिंग है बलिदान की, आइए चलिए कदरदान, चलिए चलिए। यस सर। मुबारक हो मेरा साहब। गॉड इज हाँ ग्रेट। सही कहना आपका। और कितनी देर है भाई? बस शेखर अभी चीफ गेस्ट को लाता ही होगा। लल्ला ढिंग लल्ला। इस फिल्म में कोई जाना माना एक्टर होगा कि नहीं? अरे होगा, अरे होगा, अरे क्यों नहीं होगा, अरे जाना माना एक्टर नहीं तो तुम ही बताओ फिल्म हमारी कैसे बिकेगी, अरे कैसे चलेगी। मेहरा साहब, आपने इतनी पुरानी हीरोइन को रोल क्यों दिया? अरे भाई, जब दिल आया हुनर पे तो उम्र क्या चीज है। तुम मुझे अनुपमा से कब मिलाओगे? हूँ सर, एक प्रॉब्लम है। क्या? मैडम कहीं शूटिंग नहीं करेंगी। क्यों? पता नहीं सर। शेखर, टेक इट इजी, ओके? अनुपमा जी, सब लोग आ चुके हैं, वो सारी तैयारी भी हो चुकी है, सिर्फ आपका इंतजार हो रहा है। चलिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं नहीं कैमरा के सामने जा सकती। प्लीज ये मुहूर्त कैंसिल कर दो, प्लीज। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतने सारे लोग आ चुके, सारी प्रेस, सारी इंडस्ट्री, और आप कह रहे मुहूर्त कैंसिल करो? देखिए मैडम, बहुत देर हो चुकी है, आप तैयार होइए, चलिए प्लीज प्लीज।
आते हैं वो मुझे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या बताऊंगी उन्हें? नहीं, तुम जाओ उन्हें बता दो कि अनुपमा बीमार हो गई। वो भाग गई, कुछ भी बता दो, कुछ भी। या कह दो कि वो भी गायब हो गई। बंद करो ये पागलपन की बकवास। अगर तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं था तो यहां तक आई क्यों यहां तक? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम फिल्में करना छोड़ दोगी तो फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। याद रखना, वही पर्दा जिस पे लोग पागलों की तरह पैसे फेंकते हैं, शो खत्म होते ही कफन की चादर की तरह पड़ा रहता है। तुम भी तभी तक हो जब तक तुम्हारे चाहने वाले हैं। तुम जाओ, मैं आती हूं। मुहूर्त शॉट का बलिदान, ऑल द बेस्ट। मैं नादान हूं राना, मेरे लिए वापस आ जा, मेरे लिए वापस आ जा। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी राना। इतना बड़ा बलिदान मैं दे नहीं पाऊंगी, मैं दे नहीं पाऊंगी, मैं दे नहीं पाऊंगी राना, मैं दे नहीं पाऊंगी। Okay. थैंक यू। हाँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। अरुण से बात करनी है? नहीं दीदी, अब मुझे किसी डॉक्टर के इलाज की जरूरत नहीं है। कैमरा के सामने आते ही सब कुछ ठीक लगने लगा है दीदी। That's great. बाय दीदी, बाय। हाय अंजू। हाउ शेखर राव। हेलो अंकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आगे के लिए भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। थैंक यू। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। जी। अंजू को हमेशा तुम पर भरोसा रहा है, मगर मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था कि तुम इस लाइन में कुछ कर पाओगे, लेकिन खुशकिस्मती से तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आज रात का खाना तुम मेरे साथ क्यों नहीं खाते? नहीं अंकल, आज मुश्किल होगा क्योंकि एक मेरी जरूरी मीटिंग है। ओह। आज तुम बहुत खुश हो ना अनुपमा? ये खुशी मैं तुम्हें बहुत पहले दे सकता था, लेकिन न जाने क्यों तुमने फिल्म लाइन छोड़कर उस 2% के घटिया डायरेक्टर कुमार के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या नजर आया जो मुझे नहीं था। खैर, आखिर वो धोखेबाज तुम्हें छोड़कर चला ही गया ना। तुम कभी समझ नहीं पाए कि कुमार ने तुम्हारे अंदर सिर्फ एक एक्ट्रेस देखी, मगर मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसी औरत देखी जो चाहत की आग में जलने के लिए बेताब थी। क्यों? बहुत तकलीफ पहुंचाई तुमने मुझे अनुपमा। मैंने जिंदगी में जो भी चाहा हासिल किया, सिर्फ तुमने जरूरत की मुझे ठुकराने की। हर पल जो तुम मुझसे दूर रही, मैं बस इसी चोट को सीने से लगा के तड़पता रहा। एक जुनून सा मुझ पर सवार हो गया कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा। अब तो बता दो क्या वजह थी मुझे ठुकराने की। चलो जवाब दो। हाँ जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दे हरामजादी, वरना। बंद करो, बहुत हो गया।
रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। जानती हो किसको रोक रही हो? बस हम इतना जानते हैं कि अगर घोड़ों ने खेती रौंद दी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमसे आज तक किसी औरत ने इस तेवर से बात नहीं की। हम तुम्हारी खेती खराब नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम हमसे एक बार फिर तन्हाई में कहीं मिलोगी। तुम होते कौन हो ऐसी बेहुदा बातें करने वाले? हम राणा विजय सिंह हैं और तुम इस वक्त हमारी रियासत की जमीन पर खड़ी हो। करेक्ट, फर्स्ट क्लास, ओके, वेरी गुड नसीर भाई, वेरी गुड अनुपमा जी, थैंक यू। 130 सर। ओके, नेक्स्ट शॉट खाने के बाद। ओ शेखर, कैसा चल रहा है? एंजॉयिंग योरसेल्फ? नसीर भाई आज पहला दिन था ना, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस था। अरे नर्वस होने की क्या बात है, तुम अपना काम अच्छी तरह जानते हो। नमस्ते नसीर भाई। मगनलाल भाई, ड्रेस की फिटिंग कैसी लगी? अरे क्या बात करते हो मगनलाल भाई, आप जब भी ड्रेस बनाते हो फिटिंग परफेक्टली होती है। बस इसी तरह अपनी सेवा करने का। गुड मॉर्निंग नसीर जी। कहिए मेरा साहब। कहिए कैसा लग रहा हमारे नए डायरेक्टर के साथ काम करते हुए? भाई डायरेक्टर अच्छा हो तो मजा तो आएगा ही। क्यों? नहीं बस वो आप हमारे स्टार हैं सर, आपसे पूछना तो हमारा फर्ज बनता है। और हमारी हीरोइन कैसी लगी? हाँ है ना? हाँ हाँ है ना? मेरा भी यही ख्याल था कि हीरोइन अच्छी हो तो फिल्म के हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेहरा साहब खाना खाइए ना हमारे साथ। नहीं जी, मैं तो बस सुबह एक गिलास लस्सी पीता हूँ। आप लोग खाइए ना। हमारे किशोरी भक्त जी आपका साथ देंगे। भाई किशोरी यहाँ के बैठो ना इनके साथ। है? तो मैं चलूं सर? है? मिला एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, अरे तुम ही कहो ये क्या बात है। अरे हीरोइनों की बातें कर रहे हो, अरे हीरोइनें क्या होती है मैं बताता हूँ। एक मिनट। उस जमाने से लेके इस जमाने तक हीरोइनों की अदाएं, उनकी कला, हाँ ही बता रहा हूँ। किशोरी भक्त खंडवा वाले सिचुएशन एक और हीरोइन अनेक। हीरोइन शादी से पहले माँ बन जाती है और दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, अम्मा मैं बर्बाद हो गई अम्मा, दया शंकर ने मुझ पर दया नहीं की अम्मा, मेरी मांग भरने से पहले मेरी गोद भरने वाली है अम्मा, ये दुनिया छोड़ के मैं जा रही हूँ, ये जहर की शीशी। और उसके बाद जमाना बदल गया। माँ सेवक राम कहीं दिखाई तो नहीं दिया, मैं उसे 3 महीने से ढूंढ रही हूँ माँ, और ये 4था महीना चल रहा है, न जाने कितने महीने और लगेंगे। माँ सेवक राम ने मेरी ऐसी सेवा की कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ, मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ। अब मेरे लिए एक नकाब सिलवा दो माँ, नकाब। और अभी का जमाना, लेटेस्ट हीरोइन, मम्मी डैडी, मेरे पेट में रमेश का बच्चा है और हैरान होने की जरूरत नहीं है प्लीज। मैं रमेश के साथ कल कोर्ट मैरिज कर रही हूं, तुम्हें आशीर्वाद देना है तो आइए वरना जाइए। और सुनिए, परसों मैं ओबराय शेरेटन में हनीमून मना रही हूं दोबारा। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। और रात में बिल्कुल नहीं। और अल्ट्रा मॉडर्न कल की हीरोइन, मॉम डैड आपके लिए गुड न्यूज है। बताओ मेरे पेट में क्या है? खाना? पानी? बेबी। बेबी का बाप कौन है? मम्मी आप लोग पागल हो। मॉम डैड यू मैड। जरा सोचिए, अगर मैं कांटों की झाड़ियों में हाथ डालती हूं तो कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कांटे से मेरे हाथ में जख्म हो गया है? हाउ कैन आई से? बट डोंट वरी, मैंने ये इल्जाम रॉबर्ट पे डाल दिया है, वो मान जाएगा। जमा तो जमा ठीक है, नहीं जमा तो ये इल्जाम अल्बर्ट पे डाल दूंगी। शेखर मुझे खाना खिला। अगले सीन की रिहर्सल करें। एक्शन। अब आप इनकी तरफ चल के आएंगी। अपना डायलॉग बोलिए और चलिए। हम
जब भी आपसे मिलते हैं हमें बहुत डर लगता है। क्यों? डर क्यों लगता है? एक मिनट सॉरी। अनुपमा जी, डायलॉग बोलने से पहले आप नसीर साहब के पास जाएंगे, ओके? पाँव फिसलेगा, नसीर भाई आपको उठाएंगे, उसके बाद डायलॉग। ओके, लेट्स ट्राई विद दैट। ओके। राधा, सॉरी, एक बार और। ओके, एक्शन। राधा, हम जब भी आपसे मिलते हैं हमें बहुत डर लगता है। क्यों? डर क्यों लगता है? अगर किसी ने देख लिया तो कबीले वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी चले जाओ यहाँ से। मेरी जान को खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, इन गद्दारों से है जो बगावत पर उतर आए हैं। ये मेरे अपने आदमी है राधा। पता नहीं कौन कब पीठ में छुरा भोंक दे। कोई नहीं है मेरा जिस पर मैं एतबार कर सकूं। कोई नहीं है, एक है। इसीलिए तो कहता हूं राधा, मेरी रानी बन जाओ। यहां से कहीं दूर हम दोनों एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जहां हम दोनों के प्यार के सिवा और कुछ ना हो। ठीक है, मगर एक शर्त है। क्या? मुझसे वादा करो कि मैं सुहागनी मरूंगी। क्या बात है? मूड खराब है? रवि, रजिया, इस्माइल से कहो गाड़ी ले आए। क्या हो बताओ। आज के सीन में मेरा एक डायलॉग था, मुझसे वादा करो कि मैं सुहागनी मरूंगी। फिल्म में मांगा हुआ वादा पता नहीं जिंदगी में पूरा होगा कि नहीं। साहब चाय। देखते नहीं, हम लोग बातें कर रहे हैं। चल जाओ यहाँ से। गधा। आज मेरी और कुमार की शादी की सालगिरह है मेहरा। आज मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे लिए कुछ कर सकोगे? तुम कहो तो सही। शेखर से कहो कि आज की शाम वो मेरे साथ मेरे घर पे बिताए। हेलो। अंजू, हाय स्ट्रेंजर। आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? बस तुम नहीं मिलते हो ना आजकल, इसलिए। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तुम यही तो चाहते थे ना, अब तो खुश हो। अच्छा ये बताओ जान, आज शाम को मिल सकते हैं? बिजी तुम हो और मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आज शाम को मिल रहे हैं, ठीक 7 बजे। ओके ओके। आई लव यू। बाय। अरे भाई शेखर जी, तुम कहाँ चले गए थे यार? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने साहब को फोन करने गया था। क्यों, कोई खास बात है? हाँ हाँ है, बैठो। आप बैठिए ना। अरे बैठो यार, जिद मत करो, बैठो। जी कहिए। तुम आज थोड़ी देर के लिए अनुपमा के घर जा सकते हो? क्यों? वो तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती है। देखिए सर, आज मुश्किल होगा क्योंकि मुझे बागालाल भाई के भी जाना कॉस्ट्यूम के लिए, और कल की सीन की तैयारी भी करनी है। हाँ, शायद तुमसे सीन के बारे में कुछ बात करना चाहती है। तो यहीं कर लेते हैं ना सर। वो जा चुकी है ना? देखिए सर,
आज मुझे अंजू से भी मिलना है। देखो शेखर, प्लीज, अनुपमा का आज मूड ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो कि कैसे नाजुक दौर से गुजर रही है वो। भगवान ना करे कहीं उसके दिमाग में फिर कोई फितूर आ गया तो उसका असर अपनी शूटिंग पर भी पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। और सुनो, एक बात का ख्याल रखना, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है वहां। हाँ? अनुपमा एक तन्हा बेसहारा औरत है, तुम उससे अच्छे लगते हो। हमदर्दी जताने में उसके बहुत करीब मत आ जाना। दिस इज रिडिकुलस मेहरा साहब। आप ही चाहते कि मैं अनुपमा के घर जाऊं और आप ही बेतुकी बातें करें कि हम दोनों के बीच कुछ होना चाहे। देखिए, अनुपमा सिर्फ इस फिल्म की हीरोइन है और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। और अब तो मूड भी नहीं जाने का। अरे सॉरी 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 शेखर, सॉरी, कमाल करते हो। मैं तो गलती में सिर्फ बकवास कर बैठा, नाराज मत हो। तुम अनुपमा के घर जाओ और उसका मूड ठीक करो, ओके? हाँ? और सुनो, दोबारा गुस्सा होने से पहले जरा सोच लेना, तुम ये फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हो ना? जी मैं जरा जल्दी में हूं। पहले बैठो। आज मेरी और कुमार की शादी की सालगिरह है। जिस रात में सुहागन बनी उसी रात कुमार से अलग हो गई। फोन फोन। हेलो मगनलाल भाई। हाँ बोलो अंजू। शेखर वहाँ आपके पास तो नहीं आया ना? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। अनुपमा के वहां देखो। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। ये तुम्हारे लिए तोहफा। सिगरेट पियो। इतनी करीब से तुम्हारी शक्ल देखकर सारी यादें घाव की तरह ताजा हो गई। नादान के हिट होने की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। ये कुमार साहब है, फिल्म के डायरेक्टर। अजी होंगे डायरेक्टर, मगर फिल्म तो आपकी वजह से चली है ना। देखा, इनकी भी यही राय। भगवान सही की महिमा बात है। है। अनुपमा, तुम्हें कोई मिलना चाहता है, आओ। अरे जरा जल्दी देना। अरे भाई जरा एक विस्की देना। ए भाई साहब, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरे कमाल है, आप कोई भी हो मगर बड़े बदतमीज आदमी है आप। अरे भाई जल्दी करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आप बैठते हैं थोड़ी देर। कामयाबी का भी अपना ही नशा है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ कितनी बड़ी पिक्चर बनाता हूं। मेरी अगली पिक्चर में काम करोगी ना? चाहे कुमार उसका डायरेक्टर ना हो तब भी। खूबसूरत है। पायल, कुमार साहब ने ये तोहफा दिया है। वो चाहते थे कि आज मैं ये पहनूं, प्यार की निशानी समझकर। बहुत महंगा होगा। मेरे लिए तो अनमोल है, क्योंकि उन्होंने दिया है। नजदीक से देख सकता हूं? अनुपमा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेहरा साहब, सिर्फ मैं जानता हूं, फिल्म में बहुत पैसा लगाया ना इसने, इसलिए सोचता सबको खरीद सकता है। कुमार, तुम बहुत शराब पी चुके हो। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। मैं बिल्कुल होश में हूं मेरा।
लेकिन तेरी नीयत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तमीज से बात कर कुमार। मैं बदतमीज नहीं हूं। तुम चलो यहां से। Coming to sound with inner and outer reality. अनुपमा, मेरी बात का जवाब दो। Such a perfect move as we have seen. कैसे मेरा सिर्फ प्रोड्यूसर है और कुछ नहीं है। तो उसने तुम्हें छू कैसे लिया? वो मुझे छू नहीं रहा था, मेरे पायल की तारीफ कर रहा था। वही पायल जो आपने मुझे खास पार्टी में पहनने को कहा ताकि लोग देख सके आप मुझे कितना प्यार करते हैं। क्या तुमने उसे बताया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तुम तो सिर्फ अपनी नंगी टांगी उसे दिखा रही थी। आपको क्या हो गया है? मैं एक हारा हुआ आदमी हूं अनुपमा। सिर्फ आपकी अपनी नजर में, मेरी नजर में नहीं। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम ये दुनिया छोड़ सकती हो? फिल्मों की ये दुनिया जिससे मुझे नफरत होने लगी है। इतना बड़ा त्याग दे सकती हो तुम? आप ही मुझे इस दुनिया में लाए हैं। आपके खातिर ये दुनिया छोड़ने के लिए भी मैं तैयार हूं। तो फिर ठीक है, हम दोनों ये दुनिया छोड़कर कहीं और दुनिया बसाएंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने उसके खातिर सब कुछ छोड़ दिया। कला, शान, शौकत, सब कुछ छोड़ दिया। और वो मुझे छोड़कर चला गया। वो वापस आएगा ना? वो वापस आएगा ना? जब मैं वापस आ गई हूं तो वो जरूर वापस आएगा, है ना? वो जरूर वापस आएगा, वापस आएगा। देखिए, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन आज के बाद मुझे आईना बनाकर कुमार की परछाई मुझ में कभी मत देखना। बहुत थक गया। कितनी अजीब बात है ना जान, थिएटर में पिक्चर देखने वाले को कभी एहसास नहीं होता कि पिक्चर बनाना कितना मुश्किल है ना? यू अपसेट आई एम लेट। क्या करता, बहुत काम था, फंस गया। यू आर इन लव विद हर, आंट यू? हाँ? महान फिल्म डायरेक्टर्स की तरह तुम्हें भी अपनी हीरोइन से प्यार हो गया है ना? क्या बकवास करी तुम मंजू? डोंट प्रिटेंड शिखर, आई वाज देयर। हाँ, मैं वहां आई थी, हमेशा की तरह घंटों तुम्हारा इंतजार करने के बाद तुम्हें ढूंढती हुई वहां आई थी। मेरी बात सुनो अंजू। इट्स ऑल राइट, अपनी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं। अंजू, तुम्हें गलतफहमी हुई। अंजू, यू हर्टिंग मी। यू लिसन टू मी। डोंट टच मी। तुम्हें कितनी बार समझाया कि वो औरत नॉर्मल नहीं, कुछ भी कर सकती है, उसे होशियारी से संभालना पड़ता है, बदतमीजी करती है, सहना पड़ता है। मैं नहीं जानता तुमने क्या देखा, लेकिन जो तुमने देखा शायद मैं अवॉइड नहीं कर पाया। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। बांध लिया है उसने तुम्हें, अपने जाल में जकड़ लिया है। तुम उसके इशारों पे नाच रहे हो, पिक्चर की डायरेक्टर हो मगर उसके इशारों पे नाच रहे हो। यू आर जस्ट अ स्पाइनलेस बास्टर्ड। यू आर स्पाइनलेस बास्टर्ड। I love you. I love you. I love you.
I love you. I love you. I'm sorry. मुझे डर लगता है कोई तुम्हारी हसीना छीन ले। कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर, खुद पर, हमारे प्यार पर। हाँ? मैडम आपके लिए फोन है। आप कहाँ? नीचे प्रेस में। ओके। हेलो। हाय। हाय। एक काम है तुम्हारे लिए। क्या? मेरी फिल्म की तुम्हें पब्लिसिटी करनी है। आइडिया बुरा नहीं है, मुझे करना क्या पड़ेगा? बस तुम इंटरव्यूज आर्टिकल्स लिखना और पापा से कह देना छपवा दें। क्या मैं अनुपमा को इंटरव्यू कर सकती हूँ? श्योर। ओके। बहुत दिन तुमने मुझे उससे छुपाए रखा, अब इस बहाने उससे मिल भी लूंगी। बाय। अनुपमा जी, कोई है जो चाहता है कि कुमार की कहानी सामने ना आए? आप बताइए, मैं आप पर शक क्यों ना करूं? शक? तुम मुझ पर शक करोगी? उस रात के बाद मैं हर रात एक मौत मरी हूं। जो दर्द मैंने सहा, जो तन्हाई मैंने महसूस की, उसका अंदाजा तुम्हें क्या हो सकता है? सुनना चाहती हो ना? सुनो, लेकिन सुनाने को बहुत कम है। एक छोटी सी घड़ी थी खुशी की। कुमार साहब मुझे दुल्हन बनाकर मेरे घर में मेरी टोली लेके आए थे।
मैं बाहर आई तो वो कमरे में नहीं थे। कुमार साहब, कुमार साहब, मैं उन्हें पुकारती रही, दिन रात तलाश करती रही। अंत में हार कर मैंने एक बनवासा ले लिया। बस यही सच है जो मैं जानती हूं। एक और सच हो सकता है जिसे मैं मानती नहीं। उसके बारे में सोचती हूं तो कांप जाती हूं। कुमार आज भी मेरे लिए जिंदा है। आई एम सॉरी। गुड नाइट। सुनो, तुम और शेखर हमेशा खुश रहना। थैंक यू। गोबर जी? गोबर गोबर। जी। कभी कभी अपनी जिंदगी को भी हम ऐसे ही बना लेते हैं, गोबर। जिंदगी को? मेरा तो यही तजुर्बा है। आओगी? अंगूर खट्टे नहीं है। किशोर प्लेट। सुना है मेरी पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए तुम बहुत मेहनत कर रही हो। वेरी गुड, मुबारक हो। थैंक यू। बहुत से सवाल पूछ रही हो लोगों से। कोई खास बात मिली छापने के लिए? वही आपकी हीरोइन अनुपमा की रहस्य भरी कहानी। बीज मत खाओ, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत धाक है ना? गॉड इज ग्रेट। लोग आपसे डरते भी हैं। क्या मतलब? जानते सब हैं लेकिन खुलकर कोई नहीं कहता कि डायरेक्टर कुमार और आपके बीच तनाव था। आपका झगड़ा भी हुआ था और उसकी वजह थी अनुपमा। अनुपमा की दिमागी हालत इतनी नाजुक है कि गलती से भी उसने ये बात सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। फिल्म की पब्लिसिटी करते करते मेहरबानी करके कुछ बिगाड़ मत देना। आप कहे तो मैं आर्टिकल लिखना बंद कर दूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था। बैठो बैठो बैठो। हाँ तो तुम मेरे बारे में क्या कह रही थी? यही कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपकी इज्जत करते हैं। इज्जत तो लोग नेताओं और पुरानी इमारतों की भी करते हैं। मैं तो लोगों की भलाई चाहता हूं। तुम्हारी भलाई की एक बात बोलूं? पुरानी कहानियों को खरीदने से जिंदगी गोबर बन जाती है। गोबर। समझी? वो जरूर कुछ छुपा रहा है शेखर। उसने इतना तक कह दिया कि मैं अनुपमा की बीती हुई जिंदगी के बारे में ज्यादा पूछताछ न करूं। टेक इट इजी अंजू। तुम क्या कहना चाहती हो कि कुमार के गायब होने का जिम्मेदार मेहरा है? हो सकता है। वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। उफ अंजू, तुमको इन बातों से क्या लेना देना? तुम मेरे बारे में लिखो, पिक्चर के बारे में लिखो। तुम समझते नहीं हो शेखर। कुछ हफ्तों में पिक्चर रिलीज होने वाली। फिर कौन अनुपमा, कौन मेहरा, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। फिल्म लाइन में कुछ परमानेंट नहीं होता। एक्शन। राना, आपने वादा किया था ना कि मैं सुहागन ही मरूंगी। अनुपमा, अनुपमा,
मैं यहाँ हूँ। क्या बात है, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? नहीं, कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है। नहीं है दिल तो कोई बात नहीं, आज यहीं घर पर ही जश्न मना लेते हैं। नहीं मेहरा, आज मैं अकेली रहना चाहती हूँ। नहीं, बहुत हुआ तुम्हारा ये अकेलापन। अब आज से मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। क्यों? तुम अभी तक कितनी नादान हो अनुपमा। क्या तुम वाकई समझती हो कि मेरा सिर्फ यही मकसद था कि तुम्हारे साथ एक और फिल्म बनाऊं? क्यों? माफ करना अनुपमा, मगर हिंदुस्तान में एक अच्छी हीरोइन ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारी तौहीन नहीं कर रहा हूं, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें अमेरिका से बुलवाने की एक खास वजह और भी थी। क्या? मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं अनुपमा। मेहरा, तुम? हाँ मैं तो इतना ढूंढने पर जब शेखर जैसा कोई मुझे मिला तो उसे मैंने तुम्हारे पास अमेरिका क्यों भेजा? तो? हाँ, तुम्हारा अंदाजा सही था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खुलकर कभी कबूल ना कर सका। डरता था कि कहीं तुम मेरी साजिश को गलत ना समझ बैठो, लेकिन समझने में गलती मैंने की। वो चेहरा जो तुम्हें मुझ तक लाया था, उसी चेहरे ने तुम्हें कभी कुमार को भूलने नहीं दिया। लेकिन अब तो ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, शेखर तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। अब तुम्हारे लिए कुमार को भूलना आसान हो जाएगा। What rubbish! कुमार को क्यों मैं भूलूं? इसलिए कि जिसकी याद और चाहत में तुम अपनी कीमती जिंदगी गंवा रही हो, वो एक साया है, एक परछाई, एक ख्वाब है, एक ख्याल है, एक बीता हुआ पल है, एक राख का ढेर है जिसमें तुम्हें चिंगारी कभी नहीं मिलेगी। जानते हो मेहरा, मैं वापस क्यों आई? इसलिए कि मुझे यकीन है जिस दिन कुमार मेरी फिल्म देखेगा उसे रहा नहीं जाएगा, वो मेरे पास आएगा, जरूर आएगा। मैं कुमार के लिए वापस आ गई हूँ मेहरा, तुम्हारे लिए नहीं। पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। कुमार वापस आएगा, कुमार वापस आएगा, बार बार यही राग क्या लापती हो? अरे अगर उसे वापस आना ही होता तो इतनी देर गायब क्यों रहता? क्यों नहीं आता तुम्हारे पास? मानो अनुपमा, कुमार जा चुका है, वो अब कभी नहीं आएगा। वो वापस जरूर आएगा। और अगर तुम्हारी फिल्म देखकर भी वो वापस नहीं आया तो क्या? खेल खेलना मुझे भी आता है मेरा। अगर कुमार वापस नहीं आया तो तुम जो कहोगे मुझे मंजूर होगा। तुम मेरी होगी? हेलो शेखर साहब, मैं नबिंदु हूँ, आपसे जरूरी बात करनी है, आप फौरन आ जाइए। आओ, बैठो यहाँ, बैठो। अब मेरा वक्त थमने वाला है। सुनो, मैं प्रायश्चित तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो भयानक राज को मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। तुम्हें बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि तुम उसके हमशक्ल हो। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें भेजा है मेरे जुर्म का गवाह बनने के लिए। सुनो, कुमार साहब,
माफ करना कुमार साहब, लेकिन आपसे कोई मिलने आया है, कहता है बहुत जरूरी काम है। कौन है भाई? जरूरत और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई जवाब नहीं है। इतने दिनों से उसका फोन नहीं आया। हम फोन करते हैं तो कोई उठाता नहीं है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी बहन की फिक्र नहीं होनी चाहिए? शायद आपका कहना ठीक है। हमें बॉम्बे जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अरे स्टॉल का बचा बालकनी को, स्टॉल का बचा बालकनी को, स्टॉल का बचा बालकनी को, स्टॉल का बचा बालकनी को। बहुत कमाल का हो गया। हाँ बोल कितना टिकट बनता देखो। 2 टिकट। इट्स ग्रेट शेखर, फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई। बस अब अनुपमा की खातिर उस केसी मेहरा को सबक सिखाना चाहिए। देखते हैं आजाद की पार्टी में क्या होता है। अगर उस बूढ़े नौकर की कहानी सही है तो ये सारा खेल बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन इंसाफ तो होना ही चाहिए। एक पुराने वफादार नौकर की मौत पर दुख तो होता ही है, मगर नबेंदु बूढ़ा हो चुका था। मैं भी अनुपमा को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जिस काम के लिए तुम यहाँ आई थी अनुपमा, वो तो हो ही गया। हाँ। फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है। तुम अब ठीक हो गई हो अनुपमा। यू आर नॉर्मल नाउ। अब तुम्हें हमारे साथ वापस अमेरिका लौट चलना चाहिए। मैं वापस जरूर आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मेरा एक इम्तिहान अभी बाकी है। मगर भाई, आई एम सॉरी, लेट हो गया। तैयारी होगी? आप पूरी तैयारी। चले। 1 मिनट। गुरु मास्टर, आज मैं शूटिंग पे नहीं जा रहा हूं। आज किसी की जिंदगी का इम्तिहान है। आशीर्वाद दो। सिनेमा मैं छुपा लूं या तुमको बता दूं, दोस्तों दिल में क्या राज है। प्यार के हैं अजब सिलसिले, ये नजर जो नजर से मिले, कुछ तुमको पता तो चले। कौन है बेगाने यहाँ कौन अपने। वाह सिनेमा, ये है फिल्मी आसमां। देख ले जान जा ये सितारों का जहां है। ये हंसी महफिल किस कदर है जवां है।
डायरेक्टर बॉस है, उसके मोहर है हम। और डायरेक्टर बॉस है, उसके मोहर है हम। जाने मन वो जो कहे वही करेंगे हम। वाह रे वाह सिनेमा, ये है फिल्मी आसमां। देख ले जान जा ये सितारों का जहां। ये हंसी महफिल किस कदर है जवां है। पता क्या छुपा पर्दे के पीछे। हे क्या पता क्या छुपा पर्दे के पीछे। बात ये वो समझे पर्दा जो खींचे। कुमार, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे कुमार? जवाब दो। मैं मजबूर था अनुपमा। कुदरत ने मेरे साथ भी बहुत बड़ा मजाक किया। हमारी शादी की रात को जब तुम कपड़े बदली करने गई, तुम्हारे नौकर ने आकर कहा कि मुझसे कोई मिलने आया है। बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। अचानक मेरे मुंह पर किसी का हाथ आया और बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं होश में आया मैं एक पागल खाने में बंद था। जब तक लोगों को यकीन हुआ कि मैं पागल नहीं हूं, एक लंबा अरसा बीत चुका था। मुझ में जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी थी। मुझे लगा सिर्फ वक्त गुजरा है, लेकिन जिंदगी गुजर गई। सब कुछ भूल चुका था, अपनी दुनिया, तुम्हें, खुद को भी। मेरे सामने एक वीराना था जिसमें यादों के कुछ पत्थर थे जिनसे टकरा टकरा कर मैं जख्मी होता रहा। अचानक कल शाम
एक सिनेमा के पोस्टर से तुमने मुझे आवाज दी। तुम्हारी नई फिल्म देखी तो यादों के सैलाब में बह गया। सोचा एक बार तुमसे मिल लूं तो बस करो कुमार, और कुछ मत कहो। तुम वापस आ गए हो, यही मेरे लिए सब कुछ है। देखा मेरा, मैंने तुम्हें कहा था ना, कुमार जरूर वापस आएगा। तुम हार गए, मैं जीत गई। बकवास, सब बकवास। झूठ बोलता हरामजादा। सच सच बता, तू कौन है? मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो मेरा, लेकिन तुम मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकते हो? तुम्हारी पहली फिल्म का डायरेक्टर मैं हूं कुमार। तुम्हारी पहली फिल्म की हीरोइन का पति मैं हूं कुमार। शराब। तुम कुमार हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं कुमार हो सकता ये? क्योंकि कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी शादी की रात मैं खुद कुमार को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे अपनी गाड़ी में लाद कर एक सुनसान जगह पर ले गया था। वहां उसको जिंदा गाड़ने के लिए मैंने अपने हाथ से कबर खो दी। जिंदगी से बहुत प्यार था साले को। आखिर दम तक वो लड़ता ही रहा मौत से, लेकिन मैंने भी उसे किसी तरह से ठिकाने लगा ही दिया था। इस खबर से कुमार तो क्या, उसके फरिश्ते भी बाहर नहीं निकल सकते। और तुम पूछती हो कि ये आदमी कुमार क्यों नहीं हो अनुपमा, मैंने अपनी जिंदगी तेरे साथ बिताने का फैसला किया था। अब तबाही बांटूंगा तेरे साथ। अब तो बता दे साले, तू है कौन? कुमार साहब, इसे बता दीजिए आप कौन है। नसीर साहब, आप? God is not great. God is not great, नसीर साहब। मगनलाल भाई, इससे मुश्किल रोल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया है। मेरा साहब, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल था आपका? लफड़ा करोगे, बच्चे निकल लोगे। आप में सचमुच बहुत हौसला है। ये जानते हो कि सच्चाई कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। मेरा का भेद खोलने के लिए आपने इस खतरनाक साजिश में हमारा साथ दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? सती होने एक पुराना रिवाज है। आप उनसे वादा कीजिए कि आज के बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। आने वाला वक्त आपका इंतजार कर रहा है। अनुपमा वापस अमेरिका चली गई। अंजू से मेरी शादी हो गई और फिल्मों की दुनिया में मुझे कामयाबी मिल गई। ये आशिकी मेरी, ये बेखुदी मेरी, ये दिल लगी है जिंदगी मेरी। ये आशिकी मेरी,
का फसाना, सुन ले सनम दिल का फसाना।